बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया स्वेप्टी में। कल हम बिजनेस मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाए थे जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट सिलेबस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब आपको बता रहे थे। तो आपको लघु गुणक सारणी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको सिखा रहे थे। लाइन्स एक्सरसाइज ए हमने लॉग वाले चैप्टर के लघु गुणक जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज ए, बी और फिर सी में आए थे। सी का हमने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था जो लघु गुणक सारणी की सहायता से बन रहा है, ये वाला पहला क्वेश्चन, जहाँ पर हमने लॉग देखा 58 का 7 मेन डिफरेंस दो, तो 58 का 7 था आपका ये 76 86। मेन डिफरेंस 2 देखे हैं तो 1 मिला। उसी तरह से हमने यहाँ देखा, यहाँ तो सिर्फ 0 है तो आपने 58 का 0 देखा, 58 का 0 देखा तो वो मिला था 76 34। फिर हमने क्या किया, देखा कि हर दशमलव से पहले के जितने अंकों की संख्या है उसमें से 1 घटाते हैं। ये पूरी 4 अंकों की संख्या है, 1 घटाए तो सामने में 3 आया। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। लेकिन दशमलव ठीक बात 0 हो तो वहाँ और माइनस जुड़ते जाएगा। अगर 2 0 हो तो 2 ठो माइनस जुड़ के 3 होगा, अगर 1 ही ठो है तो 1 माइनस जुड़ के 2 हो जाएगा। ये मैंने समझाया था। और इसके बाद हमने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया, लेकिन फ़ोन गर्म हो गया था तो वो वीडियो वहीं पर बंद हो गया। तो जिन्होंने कल उस वीडियो को देखा है आप अब इसको आप जान सकते हैं कि उसी के आगे का है। पर आप लोग को नहीं पता तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो और आपको वो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा फिर आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सामने में एंटी लॉग लिखना है, वैल्यू उनकी पुट कर देनी है। अब इनको ऐसे ही उतार लेंगे जैसे ही दिया हुआ है 7.634, ठीक। अब दोनों को आपस में प्लस करना है। अब आप देखेंगे कि माइनस होने से ये माइनस हो चुका है जिसको ऊपर में दिखाना है, क्योंकि यहाँ मेन चिन्ह प्लस है। तो लॉग के क्वेश्चन में याद रखना, अगर मेन रूल आपका प्लस का हो या माइनस का हो तो आपको वही करना है। प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। अब यहाँ पर प्लस है तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या है ना ये आपस में प्लस होंगे, और सामने में जो माइनस है वो सामने वाले के साथ दशमलव के पहले वाली संख्या आपस में माइनस है तो एक दूसरे के साथ कट जाएंगी। लेकिन मेन चिन्ह क्या है, प्लस का है। इसका मतलब आप दशमलव के बाद वाले को दशमलव के बाद वाले से जोड़ोगे तो 7 और 4 जुड़ के 11 होगा, तो 11 के आप 1 लिखेंगे, हासिलाई 1। ये 8 है। अब 8 में आप 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 और 1 9, सॉरी 11 और 1 12, 12 के 2 हासिलाई 1। ये भी 6, ये भी 6, 6 6 12 और 1 13, 13 के 3 हासिलाई 1। ये भी 7, ये भी 7, 7 से 14 और 1 15 की 5 हासिलाई 1। तो ये जो +1 है प्लस तरफ हासिल ला करके ये 3 और 1 4 हो गए। 4 में ये 2 माइनस है, कटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। जब इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हैं, आपको इन क्वेश्चन का इस तरह से लॉग फॉर्म में लिखना होता है, मल्टीप्लाई को प्लस में लिखना होता है। आप सामने के 2 अंकों का जोड़ा बना करके उसके जितने नंबर होते हैं उनका लॉग देखते हैं लॉग के सारणी में। आपने वो वीडियो देखा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना। उसके बाद फिर मान रख करके इस तरह से आप जोड़ घटाव करेंगे और फाइनल में आपको एंटी लॉग निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एंटी लॉग, ठीक है। अब एंटी लॉग इसका निकलेगा। तो एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग की सारणी कैसी होती है वो भी देखो। चलो सबसे पहले तो अपने बुक के सबसे पीछे पेज में जाओ, ठीक है। ये बुक का फ्रंट हिस्सा होता है, ये बुक का सबसे पिछला हिस्सा होता है। हम उसके पीछे में जा रहे हैं और एंटी लॉग की सारणी देख रहे हैं। एंटी लॉग्स, ये एंटी लॉग जिस तरह से इसमें लिखा रहेगा और जिसमें एंटी लॉग लिखा है उसको ध्यान से देखना। उसमें पॉइंट के बाद से आपको लॉग देखना होता है एंटी लॉग में। तो यहाँ पर पॉइंट्स के बाद, लॉग में पॉइंट से पहले देखो, नहीं है तो फिर उधर का भी देख लो कहीं से भी, लेकिन यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद देखना होता है। पॉइंट के जस्ट बाद है 53 53, तो आप देखेंगे पॉइंट 53, तो आपका 0 0 से स्टार्ट है यहाँ पर, तो आपको वही क्रम से 1 2 3 4 5 6 10 11 तक जाना है। यहाँ लास्ट में है 49.49 तक, आपको 0.53 तक देखना है। तो ये यहाँ पर 50 से स्टार्ट है, ये 53, ठीक है। तो आपको किसका देखना है, 53 का 2 देखना है।
और मेन डिफरेंस 1। तो देखो ये क्रम है कि आप 50 जो भी देखेंगे उसका 1 देख रहे हैं कि 2 कि 3 4 5 6, तो आपको कितना देखना है 53 का 3 देखना है, 53 का 2 देखना है ना। तो ये देखो ये 2 वाला कॉलम है, ये 53 है, 53.53 का 2 कितना है बच्चों 3404 है। तो आप लिख लो यहाँ पर 3404। मेन डिफरेंस 1 में जो भी होगा उसको जोड़ना है। तो आप फिर से देखेंगे 53 के मेन डिफरेंस क्या होते हैं, जो यहाँ पर होता है ये मेन डिफरेंस कहलाता है। तो मेन डिफरेंस आपको 1 देखना है और 53 के, ये 53 है, इसके लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो 1 में 1 ही है, तो +1 कर देंगे। क्या कर देंगे +1। इस तरह से हो जाएगा 3405। अब आप देखेंगे दशमलव से पहले 2 है, कितना है 2। तो एंटी लॉग देखते समय दशमलव से पहले की जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ना होता है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो अगर ये 3 आ रहा है तो इसका आंसर लिखते समय जो भी अंक आया जितने अंकों का उसमें से 3 अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे इस तरह से। अब इस 3 को आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पर जितने अंक होंगे उतने संख्या बाद आप दशमलव लगा सकते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है जब आप लॉग के बनाते हैं। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन था। अब जिन बच्चों ने इसको पहली बार देखा है उनको हो सकती है थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन आप वीडियो में एंड तक बने रहें। कंटिन्यू जब हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो हर बच्चा सीख जाएगा, बस थोड़ा श्रद्धा सबूरी रखना पड़ेगा मन में। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट है। आप शुरू से देख सकते हैं क्या क्या इसमें हुआ था, क्या क्या हमने इसमें तामझाम किया। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, हमने इसका लॉग देखा, फिर इसकी वैल्यू पुट की, तो इसका आंसर है 340.5। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं वो भी सीख जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पेज को बदलता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन 2 समझते हैं। अभी अपने मन से देता हूं मैं। ठीक है, ये मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक, अब इसको लॉग की सहायता से बनाना है, तो लिखा रहेगा लघु गणक सारणी की सहायता से हल करें। ठीक, ऐसा स्पष्ट लिखा रहेगा। तो हमको उसको लॉग के सारणी से ही बनाना है, किसके, लॉग के। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसको लॉग में लिखेंगे। तो आपको लिख लेना है लॉग 9437 प्लस, गुणक को लॉग में प्लस में बदल देते हैं, लॉग 8542। सबसे पहला रूल ये, जो भी मल्टीप्लाई है उसको प्लस में बदल दो, लॉग इनके सामने में लिख लो। ठीक, पहला काम इतना हो जाएगा। और इनके जस्ट सामने आपको एंटी लॉग लिख के रखना होता है, इनको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एंटी लॉग ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब बार बार आपको इसमें क्या है एंटी लॉग ऐसे लिखते हुए रखना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पर 94 का 3 लॉग की सारणी में लॉग का मान देखेंगे, 94 का 3 देखना है। तो आपको फिर से अपने लघु गुणक सारणी में जाना होगा पीछे। ठीक, लॉग में आप देखेंगे जो लॉग के कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो 10 से स्टार्ट होते हैं। हमें देखना है 94, मतलब हमें सबसे लास्ट हिस्से में जाना है 94 में। तो ये हम लास्ट हिस्से में जाते हैं
ये 94 का ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 करके 9 तक है। हमें देखना क्या है, 94 का 3 मेन डिफरेंस 7। तो देखो 94 का 0, 1, 2, 3, 94 का 3 97, 45, ठीक है। नाइन्टी फोर का 3 97, 45, 0, 1, 2, 3, यही है 97, 45। अब मेन डिफरेंस 7 में जाना है ना, मेन डिफरेंस 7। तो 94 का जो कॉलम है, ठीक है, इसके हम लास्ट में जाते हैं। तो 7 में 3 रखा हुआ है, ठीक है, 7 में 3। अब ये जो 3 है आप देख सकते हैं, ये लाइन जो है वो ये 7 का है, ठीक है। तो इसको मेन डिफरेंस बोलते हैं, तो उसको जोड़ना होता है। तो इसमें जो 3 है वो प्लस होगा। अब ये टोटल कितने अंकों की संख्या दिया मैंने, 4 अंकों का। तो 4 अंकों की संख्या है, तो उसमें से 1 घटाना है और जो आएगा उसको ऐसे सामने में दशमलव लगा के लिख लेना है। तो ये रूल है लॉग का कि ये जितने अंकों की संख्या होगी, 1, 2, 3, 4 अंकों की है, उसमें से 1 घटाना है, जो आएगा उसको यहाँ लिख देना है। अब ये सब यहाँ मत लिखना, डायरेक्ट जो आ रहा है उसको लिखना, ठीक। अब यहाँ पर इनको छोटे ब्रैकेट में ऐसे रख लेता हूँ और यहाँ प्लस करके अब इनको लिखते हैं कि 85 का 4 कितना आ रहा है, तो 85 का 4 देखना है, ठीक है। ये है अपना 85 का 4 देखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 93, 15। तो ये आपका 93, 15 प्लस आपको देखना है इसका मेन डिफरेंस 2, ठीक है। कितना देखना है, मेन डिफरेंस 2। तो 2 में है 1, तो आप लिखेंगे 1, ठीक। अब ये भी 4 अंकों का है, 1 घटाएंगे तो सामने में 3 आएगा, तो 0.3 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया, समझ लो। अब इसके बाद आपको लघुगणक सारणी अभी नहीं देखना, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो फिर से एंटी लॉग लिखेंगे और ब्रैकेट में हम बताना है कि 5 और 3 जुड़ करके ये 8 हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, सामने में 3, ठीक है। क्लियर है सबको। प्लस 9 का 9 रहेगा, 3 का 3, 1 का 1, 5 और 1 6, तो ये 6, ये हो गया, ठीक। अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है और मेन चिन्ह प्लस का है। तो 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल है 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल है 1, 9 9 18, 18 और 1 19 की 9 हासिल है 1, 3 और 3 6 और 1 7। तो आपका जो वैल्यू आई जिसका एंटी लॉग देखना है, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका 7.9064 है, लेकिन आपको देखना है 0.90, मतलब 90 का 6। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद देखते हैं। तो देख लो, एंटी लॉग्स की जो भी वैल्यू है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो हमें 90 का 6 देखना है। लेकिन दशमलव के बाद वाले को ऐसे 90, 50 ऐसे नहीं बोलते, 9034 ऐसे बोलते हैं, लेकिन समझाने के लिए भी मैं वैसा कह रहा हूँ। तो ये 0.90 में आ गए। इसका कितना देखना है, 6 देखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8054 कितना है, 8054। तो ये 8054 और इसका मेन डिफरेंस 4 में जाना है, 4 में 7 है बच्चों, तो ये +7 कर दो। मैंने बताया था दशमलव से पहले जितने अंकों का हो उसमें 1 जोड़ देना होता है, ठीक है। तो इसमें 1 जुड़ेगा तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो अभी चलो सामने में मैं 8 लिख रहा हूँ, लेकिन फाइनल आंसर लिखते समय जितनी संख्या होती है उतनी संख्या बाद दशमलव लगाते हैं। तो 7 4 11 हासिल है 1, 5 और 1 6 और 0 और ये 8। अब मुझे कितनी संख्या बाद दशमलव लगाना है, 8 संख्या बाद। तो ये 1 2 3 4 है, तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और यहाँ लगाएंगे दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है तो को रहने दो। ये आपका टोटल जो पूरा अंक है 80610000, ये आपका आंसर है, ठीक।
तो ऐसे बनता है लॉग के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, जिसमें जो गुणा के फॉर्म में होते हैं इस तरह से उनको प्लस करके आपको बनाना होता है। ठीक है, चलो अब हम एक गुणा देख ले, तो अब एक भाग वाला देखते हैं। चलो देख लो ध्यान से। तो यहाँ से हम भाग वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने आपको दिया 89 डिवाइडेड बाई 783.6। ठीक, सबसे पहले आपको पता है एंटी लॉग ऐसे लिखना है और ब्रैकेट में लॉग 89 डिवाइडेशन को माइनस में बदल देना, फिर लॉग 783.6 ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद वेट अ मिनट, मेरे में कॉल वॉल ना आ जाए। ठीक, ये हो गया। आगे फिर से एंटी लॉग ऐसे लिख करके आपको 89 का ज़ीरो देख लेना है, लॉग है ना। तो लॉग वाले सारणी में जा करके, यह है लॉग की सारणी जिसमें लघुगणक लिखा रहता है, 89 को देखना है। ठीक है बच्चों, 89 हमेशा लास्ट में होगा। 89 का ज़ीरो है 9494, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9494। दशमलव से पहले इसमें है ही नहीं दशमलव, तो ये 2 अंकों की संख्या है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 1 आता है। तो जब भी लॉग देखेंगे तो जितने अंकों की संख्या होती है उसमें से 1 घटा करके यहाँ लिखना है जो भी आ रहा है। मान लेते हैं वो 1 भी अंकों की संख्या नहीं है, तो 1 घटेगा तो वो -1 आ जाएगा। ठीक, जो कि आपने क्वेश्चन 1 में सीखा है। यहाँ पर आपको देखना है 78 का 3। ठीक है, 78 का 3 देखना है, तो ये है आपका 78, उसका 3 देखना है तो 0 1 2 3 8938। ठीक, मेन डिफरेंस 6, तो मेन डिफरेंस 6 में कितना था 3 है, कितना है 3, तो 3 को यहाँ प्लस करके लिख देंगे। ये 3 अंकों का है तो उसमें से 1 कटेगा तो 2 आएगा, ये आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, आगे फिर से एंटी लॉग लिखना है, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक, देखो 38 और 3 ये दोनों जुड़कर 41 होंगे, मतलब 8 3 11 की 1 हासिल है 1 और ये 4, 41 हो गया। अब क्या करना है, मेन चिन्ह माइनस है तो आप दोनों को माइनस ही करेंगे। 4 में 1 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे 9 में 4 घटाएंगे 5 बचेगा। 4 में 9 नहीं घट सकता तो 14 में 9 घटाएंगे 5 बचेगा। अब 8 और 8 घटेंगे तो 0 होगा। अब सामने में क्या है 1 - 2 है, तो यहाँ पर -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब एंटी लॉग देखना है 05 का कितना 5। अब जो भी एंटी लॉग होता है वो 00 से स्टार्ट हो जाता है, तो 05 का आपको कितना देखना है 5 देखना है। तो ये जो 05 है उसका 5 जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 बोल रहा हूँ तो देख लो यहाँ 5 भी है। 11 35, उसका मेन डिफरेंस 3 देखते हैं कितना है। तो मेन डिफरेंस ये जो लिखा है उसमें 5 वाले में 1 है, तो ये +1। ठीक, +1 करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6311। दशमलव से पहले यहाँ -1 था, हमने 1 जोड़ेंगे ऐसा सिखाया था, तो प्लस और माइनस जुड़ के 0 हो जाएगा, तो दशमलव का ही नहीं लगेगा, तो ये फिर आपका उत्तर है। ठीक, हो गया, समझ आया। ऐसे बनता है भाग के क्वेश्चन। अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सीखने हैं जिसमें गुणा भाग दोनों हों। ठीक है, चलो एक आपके बुक के क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आप सीख भी जाएं। ठीक है, तो चलो बुक में बुक रखोगे तो पृष्ठ नंबर एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 सबको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी निकाल लें। 2.38 ये क्वेश्चन है इंटू 3.901 डिवाइडेड बाई 4.83। ठीक, ये क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइडेशन में है। तो जब आप एंटी लॉग के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेना, जिसमें अंदर में छोटे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2.38 लॉग को प्लस में लिखना है। अजय लॉग ही लिखना है, लॉग ही लिखना भूल गया। ठीक है, पहले लॉग लिख लेते हैं। एंटी लॉग लिख दिया, ये लॉग 2.38 प्लस फिर से लॉग 3.901 माइनस लॉग 4.83। तो जो नीचे में होता है ना उसको अलग से माइनस बोल के इस तरह से लिखना है, और जो गुणा में होते हैं उनको प्लस करके लिखना है। अब ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, माइनस वाला उसके बाद होगा। अब आपको लॉग देखना है तो दशमलव से पहले कितने अंक संख्या है, एक ही अंक होगा। एक घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर एंटी लॉग लिख के यहाँ पर मैं 0 लिख लेता हूँ। दशमलव में अब जो भी मान आएगा यहाँ रखना है। 23 का 8 देखना है। ठीक है, तो मैं भी सारणी देखता हूँ, आप भी देखो। 23 का 8 23 का 8 हो रहा है आपका। देखो बच्चों, ये 23 है, इसके सबसे लास्ट कॉलम में जाओ और उसके जस्ट पहले का देखना, ये 9वां है या 8वां है। 37 66। तो हमने 23 का 8 देख लिया। अब मेन डिफरेंस के लिए अगली कोई संख्या है नहीं, तो बस छोड़ो। अब ये भी दशमलव से पहले एक अंक कोई संख्या है, एक घटेगा तो 0 आएगा। अब आपको 39 का 0 देखना है, तो ये आपका 39 जो है इसका 0 है 5911। मेन डिफरेंस 1, तो मेन डिफरेंस 1 में कितना है, 39 में 1 ही है, तो ये +1 कर दिया। ठीक, अब इनको अलग से सॉल्व करना है, ये मैं बोला हूँ। तो अब माइनस करके आपको इसको इसके मान को लिख लेना है जो होगा। तो इसका मान क्या होगा, 48 का 3। 48 का 3 देखता हूँ मैं। 48 का 3 0 1 2 3 6839 6839। ठीक है, देखो 48 है, 0 1 2 3 6839 ये आ गया। अब मेन डिफरेंशियल लिस्ट में भी संख्या नहीं है, तो बस इतना ही कोई लिखेंगे और इसका खेल खत्म, और ऐसे एक ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, चलो अब जो भी सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखना। पहले मैंने बोला प्लस होगा, तो आपको पहले प्लस करना है। ठीक है, तो अगले स्टेप में एंटी लॉग करके फिर से लिखूंगा 0.376 किसको उतारूंगा प्लस 0.591, ये 1 और ये 1 मिला के 2 होगा, तो इसको पहले ऐसे लिख लेना होता है। अब यहाँ पर ये 0. एक अंकों की संख्या, इसमें भी एक घटेगा तो 0 आएगा। 0.6839 को उतार लेना है। ठीक है, अब फिर से आपको एंटी लॉग बोल करके लिखना है, और यहाँ पर 6 और 2 जुड़ करके 8 होंगे तो ये 8 लिखो। 6 और 1 7 होगा तो 7 लिखो। 7 और 9 16 होगा, 16 की 6 हासिल है 1, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9 ये। ठीक, 0 0 का 0 ही होगा। अब माइनस 0.6839 दोनों को घटाना है, तो 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा। ये 18 कैसे हुआ, एक उधारी लेके, क्योंकि 8 में 9 नहीं घटेगा, 18 में 9 जाएगा 9। इसने दिया तो ये 6 हो चुका है, 6 में 3 जाएगा तो 3। इस वाले 6 में 8 नहीं घटेगा, तो 16 में 8 जाएगा तो 8। इसने एक दिया है तो ये 8 हो गया, 8 में 6 जाएगा 2, और दशमलव सामने में 0 ही रहेगा। ठीक, अब इसका एंटी लॉग देखना है। क्या करना है, इसका एंटी लॉग, तो 0.28 का 3 देखना है। तो चलो एंटी लॉग देखते हैं।
0.28 है ना। ये देखो 0.28 का कितना देखना है बच्चों, 3 है ना। 0 1 2 3 ये है आपका 19 है ना। और 28 का 3 तो देख लिया। अब इसका मेन डिफरेंस आपको 9 देखना है। 9वें स्थान में है 4, तो यहाँ पर +4 भी लिख दो। दशमलव से पहले जितने कुछ संख्या उसमें एक जोड़ते हैं तो एक जोड़ेंगे तो एक क्या आएगा सामने में। अब उतनी संख्या बाद आपको उसमें दशमलव लगा देना होता है। तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो जो 19 था वो हो जाएगा 20 और 3 23। तो ये आपको फाइनल जो एंटीलॉग की वैल्यू आ रही है वो है 1.923। दशमलव से पहले एक है तो एक संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो इस तरह से कुछ आपके आंसर आने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट उत्तर है 1.923। ठीक, तो अब शुरू से देखो क्या क्या होगा। क्वेश्चन था एंटी लॉक करके सामने में लिख करके इनको लॉक करके लिखना है, प्लस फिर से लॉक करके इसको लिखना है, और ये वाला माइनस करके नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो ऐसे माइनस लॉक करके लिख लेना है। तो मल्टीप्लाई को प्लस, डिवाइडेशन वाले को माइनस में। मल्टीप्लाई वाले अगर रूल के ऊपर में सबसे पहले दिख रहे हैं तो उनको उनके मान पुट करने के बाद लॉक से आप जो भी मान लिखेंगे उनको पहले प्लस कर लेना, फिर जो माइनस वाला है वो उसके साथ माइनस हो जाता है। फाइनल स्टेप आपका एंटी लॉग देखना होता है। क्या देखना होता है, एंटी लॉग। एंटी लॉग की वैल्यू जो भी होगी इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दशमलव से पहले अगर 0 है तो एक जोड़ करके एक लिखेंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका फाइनल उत्तर है। बस हो गया। अब ऐसे ही आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। चलो तो कुछ कुछ लिखो बच्चों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। देखो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक के क्वेश्चन बनाओ, पर कई बच्चे के पास बुक नहीं है वो इन क्वेश्चन को बनाना। और PDF मेरे पास है, ठीक है। देखो जिन बच्चों के पास PDF नहीं है, मतलब बुक नहीं है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बस उनको पढ़ना है, तो वो PDF बाय कर सकते हैं मेरे से, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट्स चैप्टर्स होंगे, ठीक है, और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। किसके द्वारा, बाय SDM सर के द्वारा, ठीक है। मेरे नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा। तो इससे आप कम से कम समय में कम से कम कीमत पर अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लास भी लेना चाहते हैं, मतलब मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं रेगुलर, तो उसके लिए मेरे बैच खरीद सकते हैं। सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट होगा, नवंबर में फिर से एक बैच स्टार्ट होगा, तो ये हर एक महीने में एक नया बैच स्टार्ट करते रहूँगा। तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको PDF मिलेगा अकाउंट और मैथ्स का, और साथ ही साथ रेगुलर क्लास। तो जो मैं लाइव क्लास दूंगा उसकी जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो चार्जेस रहेंगे वो इतना रहेगा, ठीक है। PDF की वैल्यू हम देखते हैं अभी कितनी तक जा रही है। लगभग आपको मैं कोशिश करूँगा कि 299 तक PDF उपलब्ध करा दूँ, तो दोनों को प्लस करते जाए तो ये आपका 199 लगभग आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑफलाइन अगर आप क्लास लेने आते हैं ऑफलाइन, तो बिलासपुर में अगर आप रहते हैं तो लोकल आप क्लास मेरे से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्लास अवेलेबल करवाता हूँ वो एक सब्जेक्ट का 4000 रुपये रहता है पूरे साल भर में, जो आपकी तैयारी करवानी रहती है, ठीक है। और बच्चे मेरे पास अकाउंट और मैथ्स दोनों का करते हैं तो उनका टोटल 4 और 4 8000 होता है, ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा आते हैं तो उनको 1-2 हज़ार का डिस्काउंट देता हूँ, तो लगभग 7 या 6 में उनकी पूरी तैयारी में करवा देता हूँ। तो इतने ही रुपए का ऑफलाइन का जो बैच है वो आपको मात्र इतने में मिल रहा है। तो आपके लिए ऑफर है, आप इसको बाय करके ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर क्लास ले सकते हैं। आप कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ उसको देखो और उनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये
इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बाकी मुझे कमेंट करके अपना उत्तर बताना। इंस्टाग्राम में मुझसे बात कर लेना, पीडीएफ वगैरह चाहिए या कोई भी संबंधित जानकारी तो। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। अरे हाँ, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, आप लोग लाइक नहीं करते। तो जो भी मैं आपको समझाता हूँ समझ में आ जाता है तो लाइक कर दिया करो।